हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर डिटेक्टिव यांग पुलिस वालों से छुपने की कोशिश करता है क्योंकि लिनाई टाउन में सारे पुलिस वाले उसे खोज रहे होते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है जो के डैड का मेंबर आकर के उसे बोलता है कि मास्टर, हम डिटेक्टिव यांग को नहीं खोज पाए। जो के डैड बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब उसे खोज कर कोई फायदा भी नहीं है, रहने दो। और अब तुम एक काम करो, उसकी फैमिली को मार डालो और ये काम बहुत सफाई से करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर जो लिन बायो को डिनर डेट पर बुलाता है तो लिन बायो सारी सजावट देखकर बहुत घबरा जाती है और उससे पूछती है कि जो ये सब क्या है। तो जो उसे बोलता है कि पहले हम लोग ड्रिंक कर ले, उसके बाद दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं। उसके बाद जो उसे रिंग देता है और बोलता है कि इस बॉक्स को खोलो। तो लिन बायो समझ जाती है कि जो उसे प्रपोज करने वाला है, तो वो उसे बोलती है कि जो हमने तो पहले ही एग्री कर लिया था ना कि हम लोग ये सब नहीं करेंगे, हम लोग बस बिजनेस पार्टनर हैं। तो जो बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि हम लोग बस एक बिजनेस पार्टनर हैं, तुम्हें बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है। और मैंने सुबह से इन सब चीजों का प्रिपरेशन किया था और ये रिंग भी मैंने अपनी पसंद से तुम्हारे लिए चूज किया है। मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम का कमिटमेंट करना चाहता हूँ। और फिर जो लिली के पास जाकर बैठ जाता है और फिर वो उसे रिंग पहनाने जाता है। तो वो जैसे ही लिन बायो का हाथ पकड़ता है, लिन बायो अपना हाथ उससे छुड़ा लेती है और बोलती है, जो मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मैं लिन्हे टाउन में ज्यादा दिन नहीं रहने वाली हूँ। वैसे इस रिंग के लिए थैंक यू, बट मैं अब ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहने वाली। उसके बाद लिन बायो जाने लगती है तो जो उसे बोलता है कि लिन बायो, एक बार मेरी बात सुन लो। उसके बाद फिर वो बोलता है कि सबको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, बट मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं। गाड़ी, पैसा, बंगला, पावर, स्टेटस, मुझे इन सब चीज की कोई परवाह नहीं है, ना ही मुझे ये सब चीज चाहिए। बट मुझे जो चीज चाहिए उसकी परवाह किसी को भी नहीं है। और यहाँ पर वो लिन बायो की बात करता है क्योंकि उसे लिन बायो से प्यार हो गया रहता है। उसके बाद जो बोलता है, तुम जिस भी मकसद के लिए यहाँ पर आई हो, मैं तुम्हारी उस मकसद में जरूर हेल्प करूंगा क्योंकि आखिरकार हम लोग एक बिजनेस पार्टनर है। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं अपने जुबान का पक्का हूँ और अभी मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सब भूल जाना। और कल हमें वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए चलना है, कल के लिए रेडी रहना। और ये बोल के जो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर लिन बायो अपने वेडिंग ड्रेस में रेडी होकर आती है तो जो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो उस वेडिंग ड्रेस में बहुत ही प्रिटी लग रही होती है। उसके बाद जो उसके पास जाता है और उसकी वेडिंग ड्रेस को ठीक कर रहा होता है तो यहाँ पर लिन बायो मन में बोलती है कि जो, मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। उसके बाद जो उसे हक करता है और बोलता है कि तुमने अपना इतना वेट कैसे लूज कर लिया, देखो तुम्हारी वेडिंग ड्रेस भी तुम्हें फिट नहीं हो रही है, आखिर तुम्हें किस बात की टेंशन है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो और लिन बायो फोटो शूट कराते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो और लिली के वेडिंग का सीन, जहाँ पर सारे गेस्ट आए रहते हैं और सभी कोई बात करते हैं। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो फैमिली उस लिन बायो को एक्सेप्ट कर लेगी, बट जो भी बोलो, लिन बायो मुझे लिली से तो बहुत ज्यादा ही बेटर लगी। जो दूसरी लड़की रहती है वो बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानती, मुझे तो लिली ही ज्यादा अच्छी लगती थी। और मास्टर जो ने अचानक से अपने एंगेजमेंट के दिन अपनी ब्राइड बदल दी, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे तो लगता है कि मास्टर जो को अब लिली में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। वैसे भी लिली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा रूड थी। उसके बाद दूसरी लड़की बोलती है कि हमने सुना है कि मास्टर जो की फैमिली ने लिनहाई टाउन में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, हो सकता है ये सब उनके बिजनेस करने का तरीका हो। मुझे तो लगता है पूरे लिनहाई टाउन में जो फैमिली के पास सबसे ज्यादा पावर है। चलो अब वेट करते हैं और देखते हैं इस वेडिंग में क्या होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वेडिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर लिन बायो रेडी हो रही होती है अपनी वेडिंग के लिए। तभी वहां से डिटेक्टिव यांग गन लेकर लिन बायो के पास आता है और वहां पर वो लिन बायो का नाम लेकर बोलता है कि जो टोंग, हम लोग आखिर मिल ही गए। यहाँ पर लिन बायो का असली नाम जो टोंग रहता है
और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका एक न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।